जुबैर उर्फ जुबैर पाया कि ये अभ्यस्त अपराधी है, अभ्यस्त गौकश है। इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा समय समय पर कठोर कार्रवाई की गई है। इसके द्वारा जो दुकान बनाई गई थी, दुकान के ऊपर एक इसके द्वारा घर बनाया गया था। इसकी जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि ये अवैध निर्माण था और उसी अवैध निर्माण को आज बीडीए की टीम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में मोहल्ला सूफी टोला में है। यहाँ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है, जिसमें पुलिस से लेकर बीडीए की टीम यहाँ मौजूद है। तहसील का अमला भी डटा हुआ है। मामला ये है कि जुबैर उर्फ पाया, जिसको पुलिस ने पिछले दिनों मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तभी से ये माना जा रहा था कि उसके इस होटल पर जो ठीक एक बड़े प्रेस के सामने है, यहाँ बुलडोज़र चलेगा, उसकी रूपरेखा कई दिनों से तैयार हो रही थी। लेकिन कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से मामला टल रहा था। लेकिन आज करीब 1 घंटे से ये कार्रवाई यहाँ चल रही है। यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि करीब 3 मंजिला ये होटल है। ऊपर रहने का इंतज़ाम था, नीचे होटल था। उसके बाद बुलडोज़रों से 2 बुलडोज़र लगाने के बाद तोड़ फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके पर सीओ 3 पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं। उनके साथ नायब तहसीलदार हैं और बीडीए के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तोड़फोड़ थोड़ा सा इस वजह से देर हो रही है क्योंकि ऊपर जो आवाज़ बना हुआ है वो दूसरे मकानों से सटा हुआ है। घनी आबादी है। अगर ये सीधा गिरता है तो ठीक है, लेकिन अगर आसपास गिरता है तो इससे नुकसान हो सकता है। इस वजह से कुछ मजदूर बुलाए गए हैं और तोड़फोड़ की जा रही है। ये मेन इलाका है। ये अगर आप देखें तो शामतगंज से सैटेलाइट को जोड़ने वाला इलाका है। शामगंज पुल के नीचे ठीक ये अगर हम थोड़ा आगे आएंगे आज़ाद इंटर कॉलेज से तो ये जगह है जुबैर पाया का होटल, जिसे तोड़ा जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है, पुलिस का ये कहना था कि ये संपत्ति अवैध तरीक़े से बनाई गई है। उस अवैध तरीक़े से संपत्ति बनाने के बाद इस होटल को खड़ा किया गया था। ये बिल्डिंग है, देख रहे हैं आप, ऊंची सी बिल्डिंग, काफ़ी मजबूत बिल्डिंग थी। लिंटर अभी नहीं गिरा है, लेकिन सामने का ये पूरा पोर्शन जो है ध्वस्त हो चुका है। ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसे पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर दिया जाए। अभी तक अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में 2-3 कार्रवाइयाँ हुई हैं जो बड़ी थी, जिसमें एक अभी जो मेरे सामने कार्रवाई चल रही है जिसे आप देख रहे हैं, वो इन्हीं में से एक बड़ी कार्रवाई है। इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ख़ास तौर से जो आसपास का इलाका है उसको पूरी तरह से फोर्स से कवर कर दिया गया है। ये मेन रोड है। मेन रोड के पीछे जो गलियां हैं उनमें भी फोर्स लगा दिया गया है कि कहीं कोई विरोध नहीं हो। लेकिन अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है क्योंकि भारी फोर्स है। और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई तभी ख़त्म होगी जब इस होटल को और ऊपर बने घर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। बुलडोज़र अभी थमे हुए हैं, लेकिन मेरे जो सामने देख रहे होंगे कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ ये है कि किसी तरह से दीवारें काटी जा रही हैं, लिंटर को काटा जा रहा है कि सीधा नीचे गिरे, जिससे आसपास नुकसान नहीं हो। इसके पीछे ही ठीक अगर हम देखें, गली में देखें तो गली में भी फोर्स है और इधर सड़क पर तो भारी फोर्स मौजूद है। अधिकारी इस पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर नज़र रखे हुए हैं। एसपी सिटी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है और तोड़फोड़ की असल वजह क्या है। जुबैर उर्फ जुबैर पाया, ये यहाँ शामतगंज थाना बरादरी जनपद बरेली का रहने वाला है। एक ये अभ्यस्त अपराधी है, अभ्यस्त गौकश है। इस व्यक्ति पर पूर्व के लगभग 13 मुकदमे हैं, जिनमें से गैंगस्टर का मुकदमा है 2020 का। इसके ऊपर गुंडे की कार्रवाई हो चुकी है अभी पिछले महीने मई में, और कई बार ये जेल जा चुका है। किंतु फिर भी ये लगातार इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में ये संलिप्त रहता है। इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा समय समय पर कठोर कार्रवाई की गई है और बीडीए द्वारा, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भी इसकी जो संपत्ति थी, इसके जो कंस्ट्रक्शन थे, उसकी जांच की गई थी, जिसमें ये पाया गया कि इसके द्वारा जो दुकान बनाई गई थी, दुकान के ऊपर एक इसके द्वारा घर बनाया गया था। इसकी जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि ये अवैध निर्माण था और उसी अवैध निर्माण को आज बीडीए की टीम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके अंदर पुलिस टीम यहाँ पर उपस्थित है सहयोग में। और इस प्रकार के जितने भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई बरेली पुलिस द्वारा जारी रहेगी। सर, क्या और भी संपत्तियों से भी चिन्हित किया जा रहा है इस तरह से? इसके विरुद्ध पहले गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है, उसके अंदर 14-1 की कार्रवाई हम फिर से उसके अंदर देखेंगे और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, चाहे वो पुलिस विभाग से हो या अन्य विभाग से हो, वो भी कोऑर्डिनेट करके अलग अलग विभागों से वो कार्रवाइयाँ करी जाएंगी।
आसपास के लोगों में देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।